जैसे ही मंथ की सैलरी आती है वैसे ही हम शॉपिंग के बारे में, जो भी हमारी ग्रोसरी है उसको लाने के बारे में सोचने लगते हैं और ये भी प्लान करते हैं कि इस महीने थोड़े पैसे ज़रूर बचा लेंगे। बट सही बजट प्लान ना बना पाने के कारण हम पैसे नहीं बचा पाते हैं और अपने एम में फेल हो जाते हैं। तो आइए सही तरीके से बजट प्लान करते हैं, सही तरीके से ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं और बचाते हैं कुछ पैसे अपनों के लिए। जब भी बजट बनाने की बात आती है, हम होम मेकर्स के दिमाग में सबसे पहले हिट करता है ग्रोसरी शॉपिंग। हम अपने किचन के लिए क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या हमारे किचन में कुछ अवेलेबल है, ये सब हम लोग सोचते हैं। और अगर हम इसको ठीक से प्लान करें तो हम होम मेकर्स काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, कुछ और चीज़ें उन पैसों से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फालतू चीज़ें ले आते हैं जिसका घर में यूज नहीं होता है। तो आइए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे कि आप अपने घर में भी काफ़ी पैसे बचा पाएंगी और ग्रोसरी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि जब भी आप जहाँ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अपनी ग्रोसरी की लिस्ट ज़रूर बना के ले जाएं और हो सके तो इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लें। उसमें हर मंथ की ग्रोसरी लिस्ट आप बनाते रहें, इससे आप कंपेयर भी कर पाएंगे कि लास्ट मंथ में कितना खर्च हुआ था। और ये देखिए, ग्रोसरी लिस्ट बनाने का सबसे परफेक्ट तरीका है कैटेगरी वाइज बनाना। ऑयल हमें क्या लेना है, दाल हमें कौन-कौन सी लेना है, स्पाइसेस, देन एक्स्ट्रा जो भी सामान है, पूजा का सामान, सब आप कैटेगरी वाइज़ लिखेंगे, तो इससे आपको शॉपिंग करने में काफ़ी आसानी रहेगी। साथ ही साथ किचन के हर कंपार्टमेंट को चेक करें कि कहाँ पे क्या चीज़ कमी है या कितना कम है। जितने की ज़रूरत आपको 1 मंथ में पड़ती है या आप 2 मंथ की ग्रोसरी लाते हैं, तो उतना ही सामान लेके आएँ। चाहे वो मसालों का डब्बा हो, ऑयल जार्स हों, सबको अच्छी तरह से चेक कर लें कि कितना सामान बचा हुआ है और कितना हमें लाने की ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, सुपरमार्केट चले जाते हैं और वहाँ पे बिना लिस्ट के ही चले जाते हैं और जो कुछ भी हमें दिखता है हम ले आते हैं और घर पे लाने के बाद पता चलता है कि वो सामान 1 महीने से रखा है, उसे हम कंज़्यूम ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे वेस्ट होते हैं और हमारा जो बजट है वो बिगड़ते जाता है। तो बेस्ट वे यही है कि पहले अपने किचन में सारी चीज़ें चेक कर लें, जो अवेलेबल नहीं है या जिसकी ज़रूरत है बस वो ही अपने लिस्ट में मेंशन करें। ग्रॉसरी लिस्ट को हमेशा 2 से 3 दिन पहले बना लेना चाहिए। मीन्स जब हम शॉपिंग में जाने वाले हैं तो उससे 2 से 3 दिन पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं हमें रह रह के याद आती हैं तो हम उस लिस्ट में मेंशन करते जाते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अक्सर 3 दिन पहले लिस्ट बना लेती हूँ और जब जब मुझे चीज़ें याद आती हैं मैं उस लिस्ट में मेंशन करते जाती हूँ, जिससे कुछ भी चीज़ें भूलती नहीं हैं। ग्रोसरी लेने के लिए आप या तो सुपरमार्केट भी जा सकते हैं या तो लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि सुपरमार्केट में थोड़ा चीज़ें कॉस्टली मिलती हैं। तो अगर आपके आसपास लोकल शॉप है, होलसेल मार्केट है, तो वहाँ से आप प्रेफर करें लेना। अगर आप बजट प्लान कर रहे हैं तो थोड़े पैसे बचाना है तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं ग्रोसरी लेके आ गई हूँ और मैं अब ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो कैसे करती हूँ मैं ऑर्गेनाइज़ ग्रोसरी को, आइए जानते हैं। मंथली ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने से पहले सारा सामान पहले तो मैं कहीं निकाल के एक जगह पे रख लेती हूँ, उसको फैला देती हूँ अच्छे से ताकि दिखता रहे कि क्या कहाँ पे है।
मंथली ग्रोसरी जब भी आप ऑर्गेनाइज़ करें, एक बार किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर कर दें। डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि जो भी हमारे कंटेनर्स हैं या जो भी हमें डस्टिंग करना है, जहाँ हमारे कंटेनर्स रखे हैं, ये काम ज़रूर करना चाहिए। और मैं इस काम के साथ-साथ एक बार लगा देती हूँ लक्ष्मण रेखा चौक, जिससे कि जो कॉकरोच रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वो नहीं आते हैं। तो जब भी हम ग्रोसरी रख रहे हैं, डब्बों की क्लीनिंग, उस सरफेस की क्लीनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो भी आपके ड्रॉअर के सरफेस है, उस पे आप एक लाइनिंग ज़रूर बिछा के रखें। मेबी ये न्यूज़पेपर की हो सकती है या रबड़ वाली, प्लास्टिक वाली लाइनिंग हो सकती है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसी लाइनिंग ही, न्यूज़पेपर को भी यूज़ करती हूँ, जिसको सामान रखने से पहले मैं एक बार अच्छे से वाइप आउट कर लेती हूँ, अच्छे से सुखा लेती हूँ। वैसे तो हमेशा मैं डब्बों को धो के ही नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी रखती हूँ, लेकिन अभी मौसम दिल्ली में बहुत ख़राब हो रहा है, तो धोने पे डब्बे सूखेंगे नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल घेरा हुआ है, पूरा बारिश हो रही है। तो ऐसे में अगर हम डब्बों को धोएँगे तो वो सूखेगा नहीं ठीक से और मॉइस्चर रह जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम ऐसे टॉवल से इसकी डस्टिंग कर लें, कप अच्छे से डस्टिंग कर लें, ताकि जो भी इसमें खराब चीज़ें लगी हैं, पुराना सामान लगा है, वो अच्छे से निकल जाए और फिर हम इसमें ग्रॉसरी रखेंगे। मौसम ठीक रहता है तो मैं वॉश कर लेती हूँ डब्बों को, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही हैंड टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ। डब्बों को क्लीन करने के बाद इसे थोड़ी देर हवा लगने देंगे, और जब तक हम देंगे खुद को थोड़ा-सा रिवॉर्ड, क्योंकि काम करते-करते मुझे लग गई है थोड़ी-सी भूख, तो अब मैं गरम कर लूँगी अपने लिए गाजर का हलवा। जब हम काम करते-करते खुद के लिए कुछ करते हैं, खुद को थोड़ा-सा 5 मिनट, 10 मिनट का रेस्ट दे के ही काम करिए, क्योंकि कंटिन्यू काम करने से एक तो आपका थकान बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाते हैं जितना कि आप में कैपेबिलिटी है। तो थोड़ा-थोड़ा सा रेस्ट लेके वर्क करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने लिए कुछ कर लीजिए, या तो 15-20 मिनट म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर से रीबूट होके स्टार्ट हो जाइए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुराने कंटेनर में कुछ ग्रेन्स बचे हुए होते हैं, जिस जैसे इसमें दाल बची हुई है, तो इसको पहले मैं निकाल लूँगी दूसरे कंटेनर में, और देन इसके डब्बे की अच्छे से डस्टिंग करके इसको मैं रीफ़िल करूँगी। रीफ़िल करने के बाद जो पुराना सामान है, मैं उसको ऊपर डालूँगी, ताकि जब हम इसे कंज़्यूम करें तो पहले पुराना वाला हम यूज़ कर पाएँ। साथ ही साथ हमारे पास थोड़े बहुत बचे होते हैं, थोड़े-थोड़े से सामान, जैसे इस पॉलीथीन में है मूँग दाल, तो इसको अलग कंटेनर में रखने से अच्छा है कि मैं किसी कंटेनर में जिसमें हाफ़ सामान है, उसके साथ मैं रख दूँ, ताकि जब मैं मिक्स दाल को यूज़ करूँगी तो मुझे याद रहेगा कि मूँग दाल भी मेरे पास है, और यहाँ पे मैंने राजमा रखा है उड़द दाल के साथ। इससे क्या होगा कि हमारा ज़्यादा कंटेनर नहीं लगेगा और वेस्टेज नहीं होंगी। एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऐसा बड़ा-सा ड्रम। ये एक्चुअली में जो बर्तन के सेट के साथ आता है ड्रम, वो है, और इसका मेरे घर पे कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। आपके पास मेबी प्लास्टिक का बॉक्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है मेरा किचन। पीछे मैंने रखा है जो चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, और आगे चीज़ें मैंने वो रखी हैं जो चीज़ें मेरे किचन में फ्रीक्वेंटली डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो ये मैंने दालें रख रखी हैं यहाँ पे, और ऊपर है टी, सॉल्ट एंड शुगर का छोटा-छोटा सा जार, यहीं पे मैं रखती हूँ फॉइल पेपर। देन इसके साइड वाले कंपार्टमेंट में है, ये एक मैंने बास्केट रखा है जिसमें है मेरे ऑयल कंटेनर्स, और पीछे है सोडा का डब्बा। साथ में ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है कार्डबोर्ड बॉक्स से, जो कि बहुत सुंदर सा लगता है, वुडन लुक का है। इसमें मैं रखती हूँ छोटे-छोटे से जार्स, जिसमें
कि साबुत मसाले, हींग, काला नमक ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। ऊपर वाले शेल्फ पे होता है हमारा पिकल काउंटर। मोस्टली मम्मी के हाथों के ही अचार होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा पेंट्री जिसमें हमारे टी टाइम स्नैक्स होते हैं। तो ये हैं कुछ नमकीन बिस्किट्स, ये हैं चॉकलेट बिस्किट्स, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामान कम है, सिर्फ बाहर का लाया हुआ ही सामान है। घर पे भी मैं बहुत सारे स्नैक्स बनाती हूँ जो कि अभी ख़त्म हो गए हैं, अभी मुझे बनाना है। मेरे मसालों का काउंटर यहाँ पे रहते हैं। मेरे जो मसाले हैं ऊपर वाले बॉक्स में रहते हैं पिसे मसाले, नीचे वाले में रहते हैं थोड़े खड़े मसाले, और अलग से जो मसाले हैं साथ में वहीं पे जार्स में रहते हैं। और गैस के लेफ्ट साइड में है हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर। यहाँ पे मैं रखती हूँ ब्रेकफास्ट रिलेटेड सारा सामान, ताकि ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत ना हो और जो भी चीज़ें हैं वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ। तो यहाँ पे एक बॉक्स में मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स जो कि डेली बेसिस पे कंज़्यूम होते हैं। साथ ही इसमें मूँगफली का पैकेट भी होता है, और ये आ गया है रबड़ बैंड का डब्बा। और इसके बाद यहाँ पे रहते हैं डब्बों में, जैसे पास्ता हो गया, सूजी हो गया, सत्तू हो गया, पोहा हो गया। ये सब जो ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इनको मैं अलग से रखती हूँ ताकि जल्दी-जल्दी में मॉर्निंग के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। साथ में एक बास्केट में मैं रखती हूँ सारे सॉसेस, विनेगर, जैम, ब्रेड स्प्रेड, और जितना भी मायो है, सॉसेस हैं, ये सारे एक बास्केट में मैं करके रखती हूँ। तो यहाँ से चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। इसके नीचे वाले ड्रॉअर में होता है ब्रेकफास्ट बनाने रिलेटेड सामान, जैसे कि टोस्टर हो गया, चॉपर हो गया, इडली मेकर, अप्पम मेकर, और एक्स्ट्रा लंच बॉक्सेस, जो कि सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में ईज़िली यहाँ से अवेलेबल हो जाता है और मेरे लिए बहुत हैंडी होता है। मेरे किचन का एक्स्ट्रा सामान होता है, बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो मैं इधर पे स्टोर करके रखती हूँ। इस ड्रम को मैंने दिखाया था, इसमें जो भी ग्रोसरी का एक्स्ट्रा सामान होता है वो रहता है। साथ में ये पीछे में है मसाले का डब्बा, जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं इसमें रहते हैं। उसके नीचे वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ जो भी एक्स्ट्रा बिस्किट्स हैं, और यहाँ पे चिप्स का और जो तलने वाला आइटम होता है उसको भी मैं अलग से एक डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि चीज़ें टाइम टाइम पे हैंडी हो, ईज़िली मिल जाएँ, और हमें किचन में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, कम टाइम में हमारा ढेर सारा काम हो जाए। और ये है चावल और आटे का कंटेनर, एक्स्ट्रा दाल, एक्स्ट्रा तेल, सब कुछ मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके बहुत अच्छे से रखती हूँ। पॉलीथीन को रखने के लिए डीआईवाई क्या बोलेंगे, नॉर्मल डब्बा है जिसमें मैं पॉलीथीन्स को कलेक्ट करके रखती हूँ, जिससे ये एक्सेस करने में काफ़ी आसानी रहती है। इसको बस खोला और निकाल लिया और पॉलीथीन अच्छे से संभल भी जाती है। तो ये था आज का मेरा बजट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम बजट प्लान कर सकते हैं, कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, और किचन को हम कैसे नीट एंड क्लीन टाइप से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ताकि हमारी ग्रोसरी सेफ रहे और हमको कुकिंग करने में कम से कम टाइम लगे, कम टाइम में हम ज़्यादा खाना बना सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।